नमस्कार मित्रों। आज हम फिर आ गए ऋषिपाल भागा जी के साथ। भागा जी समाज सेवी है, इनकी जो योजना की जानकार है और सरकार की तमाम योजनाओं के बारे में हम इसी तरह की एक एक वीडियो पोस्ट करते रहेंगे और हमारा उम्मीद है इसका लाभ आप तक पहुंचे। हमारे सारे मित्र जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं जानकारी उन तक पहुंचे, यही हमारा उद्देश्य है। ठीक है, आज मैं भगत जी के साथ मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के बारे में चर्चा करूंगा। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना जो शुभारंभ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी जी ने किया है, ये योजना बहुत बेहतरीन योजना है। ये हमारे बेटियों को, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, उसके तहत हमारा बेटियों को उनकी लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगी। जो गरीब, जो आर्थिक उसमें कमज़ोर वर्ग है, उनकी जो बच्चियां हैं उनको पढ़ाना लिखाना, उनको भविष्य तय करने में काफ़ी मददगार योजना है। और मुझे उम्मीद है आप इसको ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और आप खुद, आपके अड़ोस पड़ोस में जो भी हमारे इस राज्य के उत्तर प्रदेश के जो भी व्यक्ति इस योजना का लाभ उठाना चाहे, वहाँ तक वो ये संदेश पहुँचाएंगे। मैं चाहता हूँ कि आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमारे इस प्रकार की योजनाओं को आप इसी प्रकार देखते रहिए। आपके समर्थन से हमें उत्साह मिलेगा, हम आगे चल कर के और आपको योजनाओं की जानकारी देते रहेंगे। भगत जी ये हमारे साथ बैठे हैं। भगत जी आप बताइए, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के बारे में आप बताइए। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कन्याओं के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए उसके जन्म से लेकर शादी तक का पूरा खर्चा राज्य सरकार वहन किया जाएगा। इस योजना इनकी जन्म से लेकर शादी तक का खर्चा राज्य सरकार ही वहन करेंगे। इस योजना के तहत एक परिवार की 2 बेटियों को ही लाभ प्राप्त होगा। 2 बेटियों तक लाभ प्राप्त होगा। अगर किसी का 3 बेटी है, उनके 2 बच्चों को ही लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश कन्या सुमंगला योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज हैं: आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, ऑफिस अधिवास प्रमाण पत्र। एक बार और नोट कर ले। आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, अधिवास प्रमाण पत्र यानी स्थानीय प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट विवरण। यदि बेटी गोद ली गई है तो गोद लेने का प्रमाण पत्र, अभिभावक पहचान पत्र और निवास का पूरा पता। देखिए, मैं आपको और ध्यान दिला दूँ, इसमें जो ज़रूरत है उत्तर प्रदेश कन्या सुमंगला योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज, जो दस्तावेज सरकार को चाहिए वो है आधार कार्ड की कॉपी बच्ची का, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, मोबाइल नंबर, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट के विवरण, जिस खाते में इनके पैसे आएंगे। यदि बेटी गोद ली है तो गोद लेने का प्रमाण पत्र, अभिभावक पहचान पत्र, जो इनकी गार्डियन होंगे, अभिभावक होंगे, उनकी पहचान पत्र, उनकी आईडी कार्ड, ठीक है, और निवास पता प्रूफ, एड्रेस प्रूफ। जैसे बिजली का बिल होता है, पानी के बिल होता है, गैस बिल होती है, वो इसका वोटर पहचान पत्र होता है, वो प्रमाण पत्र चाहिए अभिभावक का। बाकी मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए आवेदन हेतु पात्रता, योग्यता की शर्तें जानकारी निर्देश दी गई, नीचे दी गई है। निवासी आवेदक उत्तर प्रदेश का होना चाहिए। बिल्कुल उत्तर प्रदेश का ही निवासी होनी चाहिए। और इस योजना का लाभ अधिकतम एक परिवार की 2 लड़कियों को ही मिलेगा। मतलब एक परिवार में 2 बच्ची तक ये सीमित है। अगर किसी का 4 बेटी है तो उनको 2 ही को मिलेगा। वार्षिक आय आवेदन या उसके परिवार की
कुल आय 3 लाख या उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब इनकी इनकम सर्टिफिकेट जो आय प्रमाण पत्र है उसके अनुसार इनकी आय 3 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। जुड़वा बेटियां, यदि किसी परिवार में जुड़वा बेटियां हुई हैं तो वे भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस स्थिति में एक परिवार की 3 बेटियों को इस योजना का लाभ, 2 जुड़वा बेटियां और एक एकल बेटी, यानी कि 3 बेटियों का लाभ मिल सकता है। सरकार ने इतनी बारीकी से ध्यान दिया, अगर किसी परिवार में ऐसा हो जाता है जुड़वा बच्ची पैदा हो जाती है और एक बेटी पहले है, जुड़वा बच्ची पैदा हो गई या पहले जुड़वा बेटी है फिर दूसरी बेटी पैदा हुई, तो इस संदर्भ में सरकार ने ये आदेश पारित किए कि 3 बच्चियों को उस परिवार को ये लाभ मिल सकता है। और अगर गोद ली गई, यदि कोई परिवार अनाथ बच्चियों को गोद लेता है तो वह भी इस योजना का लाभ ले सकता है। और इसके साथ परिवार की 2 और लड़कियां भी कन्या सुमंगला योजना का लाभ ले सकते हैं। अर्थात इस प्रकार उस परिवार में 4 लड़कियां इस योजना का लाभ ले सकती हैं। मतलब अगर आप किसी अनाथ बच्ची को गोद लेते हैं तो सरकार की ये एक और बहुत बेहतरीन उसका ये योजना के अंतर्गत है। अगर आप कोई भी व्यक्ति कोई अनाथ बच्ची को, किसी अनाथ लड़की को गोद ले लेता है तो उस परिवार को 4 बेटियों को ये लाभ मिलेगा। मतलब वो अनाथ बच्ची को मिलेगा प्लस और 3 बेटियों को मिलेगा। वहाँ पर ये रूल्स नहीं, कानून लागू नहीं कि 2 बच्चियों तक सीमित है। अगर किसी अनाथ बच्ची को कोई गोद लेता है, गरीब बच्ची को, तो फिर सरकार क्या करती है, उस परिवार को 4 बेटियों तक का ये लाभ पहुँचाती है। मुख्यमंत्री सुमंगला योजना का लाभ, पहली किस्त कन्या के जन्म के समय राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। दूसरी किस्त कन्या के टीकाकरण के लिए दी जाएगी। कक्षा 6 में प्रवेश होने पर 3,000 रुपये की राशि कन्या के खाते में डाली जाएगी। कक्षा 8 में प्रवेश लेने पर 5,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। हाई स्कूल पास करने पर 7,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे और इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने पर 8,000 रुपये बालिका के खाते में डाले जाएंगे। कन्या के 21 वर्ष पूरा होने पर उसकी शादी के लिए 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना का मैं लाभ बता रहा हूँ। इस योजना में सरकार किस प्रकार पैसा देती है। मुख्यमंत्री सुमंगला योजना के लाभ धनराशि जो है, पहली किस्त कन्या के जन्म समय राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। दूसरी किस्त कन्या के टीकाकरण के लिए दी जाएगी। ये पहली किस्त 2,000, फिर दूसरी किस्त भी 2,000। कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर 3,000 रुपये की राशि कन्या के खाते में डाले जाएंगे। जब स्कूल में वो पढ़ेगी उसके नाम से अकाउंट खुले जाएंगे। कक्षा 8 में जब प्रवेश लेगी कन्या को 5,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। हाई स्कूल 10वीं पास करने पर कन्या को 7,000 रुपये दिए जाएंगे। इंटरमीडिएट 12वीं की परीक्षा पास करने पर कन्या को 8,000 रुपये दिए जाएंगे। और कन्या को 21 वर्ष पूरे होने पर उसकी शादी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता के धनराशि का प्रावधान भी रखा है। ये योगी सरकार की बहुत बेहतरीन योजना है। जिसकी घर में बेटी पैदा होती है, इस योजना का लाभ उठाए। अपने पास किसी भी CSC केंद्र में जाए, वो ऑनलाइन अकाउंट खुलवाए और अपने बच्ची तक सरकार की जो लाभ है वो अपने बच्ची तक पहुंचाए। ये केवल बेटी के लिए नहीं, माँ बाप के लिए भी बहुत मददगार साबित होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस योजना को समझ गए होंगे बढ़िया से। और इस योजना का आवेदन जो है कोई भी आपकी CSC सेंटर जो भी जन सेवा केंद्र में आप ऑनलाइन करा सकते हैं, या खुद अपनी मोबाइल में सर्च करके, गूगल में सर्च करके ये मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना आप गूगल में सर्च करेंगे, ऑनलाइन आवेदन के सर्च करेंगे तो उसमें साइट खुल जाएगी और उसमें आप आवेदन कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का जो भी लाभ लेना चाहते हैं आप उन तक ये संदेश पहुंचाइए, और अगर खुद आपकी इसकी ज़रूरत है आप भी इसका लाभ उठाएं। नमस्कार।